अब जो 6 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 12। अब लास्ट नंबर देखो कितना है, 9। तो 9 कैसे आ सकता है, या 3 से या 7 से। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आपके मोहित सर एक बार फिर से आ चुके हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 क्लास 8th मैथमेटिक्स। जैसा आपको पता है कि पहले की वीडियो में हम लोग 6.1, 6.2 और 6.3 को पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं, तो ये उसका लास्ट पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से। ओके, तो 6.4 जो एक्सरसाइज है उसमें डिवीजन मेथड यानी भाग विधि दी गई है, और भी कई अन्य प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उनको भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज 6.4 बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि द्वारा। 6.4 में टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए। जो हमारी एक्सरसाइज 6.4 है उसमें हम लोग सीखेंगे वर्गमूल को भाग विधि से किस तरह निकाल सकते हैं। ओके, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसके 12 पार्ट से आगे, तो ये 12 नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट निकालना है भाग विधि से। तो भाग विधि है उसको यूज किस तरह करना है उसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हो। हम लोग डायरेक्ट अपने जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहला है 2304। इस तरह लाइन लगानी है, दो दो का पेयर बनाएंगे, एक पेयर दो पेयर। ओके, उसके बाद पहला पेयर देखना है 23। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिसका जब हम स्क्वायर करें या उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें तो या तो 23 है या 23 से छोटी वैल्यू है। अब जैसा हमें पता है कि किसी का हम स्क्वायर करेंगे तो 23 तो नहीं आएगा, 23 से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो 5 से छोटा है 4। ओके, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, तो यहां भी 4 आएगा, जो नंबर यहां लिखोगे वही ऊपर आएगा। ओके, तो 23 में से 16 को घटा दो, यह आ गया 7। दूसरा पेयर है पूरा नीचे आएगा। ठीक है, एक एक नंबर नहीं उतारना है, पूरा पेयर नीचे आता है। ओके, उसके बाद क्या करना है, जो आपका ये ऊपर वाला नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 4 गुना 2 ये हो गया 8। हो गया 8। यहां पे थोड़ी जगह छोड़नी है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके आपके पास 704 आ जाए। अगर आपके पास यहाँ 704 आता है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, अगर रिमाइंडर बचता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, ये भी ध्यान रखना। तो 4 हमें पता है कैसे आता है, या हम 2 लेंगे या हम 8 लेंगे। अगर हम 2 लेते हैं तो ये बनेगा हमारा 164। तो हमें चाहिए 704, तो 2 नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन बचता है 8। तो 88 को 8 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये कितना है 704, तो घटा दिया, ये बन गया 0। किसकी वजह से आया, 8 की वजह से आया। जो दूसरा वाला अंक लिखोगे ना वो लिखना है ऊपर, आगे वाला नंबर नहीं लिखना है, जो दूसरा नंबर होगा। सिंपल। तो ये हमारा हो गया 48। तो आपने लिखना है 2304 का वर्गमूल हो गया 48। जो भाग विधि है बहुत ही सिंपल है, बस आपने पहले पेयर बनाना है, आगे वाला जो पेयर है उसको देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे लिखे जिसका स्क्वायर करके हमारे पास वो वैल्यू है या उससे छोटी वैल्यू है। ओके, उसके बाद पूरा पेयर नीचे आएगा, जो दूसरा पेयर होगा एक एक करके नहीं उतारना है। जो पूरा पेयर होगा चाहे वो 15, 16, 18, 20 है, जो मर्जी है, वो पूरा पेयर नीचे आएगा। ओके, उसके बाद आगे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको डबल करना है, स्क्वायर नहीं करना, उसको डबल करना है। 4 गुना 2 8, 4 चौके 16 नहीं करना है। सिंपल। फिर यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना जिससे जो आपको टर्म दिए वो आ जाए। अगर वो टर्म पूरी तरह कट जाती है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4489। सबसे पहले क्या करना, पेयर बनाना, एक पेयर दो पेयर। आगे वाला नंबर है 44। अब ऐसा नंबर चाहिए हमें कि हमारा 44 आ जाए, तो 44 तो नहीं आएगा। अगर हम 7 लेते हैं तो 49 आएगा, तो 7 नहीं लेंगे, हम 6 लेंगे। 6 गुना 6 36 आएगा, तो वहां 36 लिख दो। 44 में से 36 गए, 8 आ गया, दूसरा पेयर उतार दो, ये बन गया 889। ओके, अब जो 6 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 12। अब लास्ट नंबर देखो कितना है, 9। तो 9 कैसे आ सकता है,
या 3 से या 7 से। अगर हम 3 लेते हैं तो ये बनेगा 3 6 9 369। तो हमें चाहिए 8 8 9, तो हम लेंगे 7। 7 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये बन गया कितना हो गया 8 8 9, 7 7 49, 14 और 4 18, 7 और 1 8। आ गया, ये कट गया पूरी तरह। किसकी वजह से आया? 7 की वजह से। तो आपका जो आंसर है वो बनेगा 67। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67। 4489 का जो वर्गमूल है वो है 67। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा मत बोलना कि सर बहुत तेज करा रहे हैं, ओके, क्योंकि मैं पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि 3 डिजिट वाली हो या 4 डिजिट वाली हो, उस संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, उसके ऊपर पूरी वीडियो बनी है, आप उसको देख सकते हो। ओके, 3481 पेयर बना दो। आगे 34, तो 6 तो नहीं लेंगे, 6 से छोटा 5 है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 34 में से 25 गया, ये आ गया 9। दूसरा पेयर नीचे 981। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 10। अब हमें यहाँ पे चाहिए 1। 1 कैसे आएगा? अगर हम 1 लेते हैं या 9 लेते हैं, 1 लेंगे तो ये 101 बनेगा। 101 नहीं चाहिए, 981 चाहिए। तो 9 लेके देखते हैं, तो 9 गुना 9 करेंगे तो ये आ गया 981। इतना ही चाहिए। किसकी वजह से आया? 9 की वजह से। तो आपका जो आंसर है वो इस तरह बनेगा कि 3481 का जो वर्गमूल है वो है हमारे पास 59। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट आपको टिप देता हूं जो आपके काम आएगी। जो आपको नंबर दिया है, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो 2 ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये आपके लिए एक टिप है कि जो भी आप नंबर यहां पे रखोगे ना, उससे जब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा जो ऊपर दिया है। सिंपल है। जैसे 981 था ना, तो हमने जैसे 9 लिखा पूरा आ गया, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। मान लो ये 3482 होता तो यहाँ 2 होता, तो हमारे पास 981 ही आता, 1 रिमाइंडर बचता। मीन्स ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती अगर रिमाइंडर बचेगा। इस बात को भी ध्यान में रखना। अगला नंबर है 529। पेयर बना दो। 5 रहेगा हमारा अकेला, ठीक है। अब ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करे तो 5 आए, तो 5 तो नहीं आएगा, 4 जरूर आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, घटा दिया 129 आ गया। 2 का दुगना कर दो, ठीक है, 2 का दुगना कर दिया, बन गया 4। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिससे हमारे पास 9 आ जाए। 9 आएगा या 3 से या 7 से। अगर हम 3 लेते हैं सपोज, तो ये तो आ गया 129, वही आ गया, कट गया। किसकी वजह से आया? 3 की वजह से। तो 529 का वर्गमूल क्या हुआ? 23। सिंपल। अगली संख्या हमारे पास 3249। ओके, पेयर बना दो। 49 यहां बन गया, 32 का यहां बन गया। अब 32 तो नहीं आ सकता, 6 लेंगे तो 36 हो जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो 5 लेंगे, आएगा 25, घटा दो, आ गया 7 4 9। दूसरा पेयर पूरा ही नीचे आएगा। सिंपल। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 10। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि 49 आ जाए। अब एक ट्रिक आपको और बताता हूं। अगर आपके पास यहाँ पे 10 दिया है ना, और आगे जो नंबर है, लास्ट नंबर देखना, ठीक है। लास्ट नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो वही नंबर यहाँ पे लिख दो। जैसे 49 हमें पता है 7 गुना 7 करके आता है, यहाँ 7 लिख दो, ये आपका बन गया 749। जैसे अभी हमने 981 किया था, हमने 109 गुना 9 किया था। ओके, अगर हम 636 करते, 106 गुना 6 करते, इस तरह से, तो ये आ गया 749। कैंसर। किसकी वजह से आया? 7 की वजह से। तो 3 2 4 9 का वर्गमूल हुआ 57, आपका आंसर। अगला नंबर है हमारा 1369। सबसे पहले पेयर बना दो। अब पहला पेयर है 13, तो 13 तो नहीं आ सकता हमारे पास, 16 आ सकता है। 16 बड़ा हो जाएगा, 16 से छोटा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 16 छोटा 3 मैंने इसलिए बोला, मतलब 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 4 6 9। 3 का डबल 6 हो गया,
अब लास्ट में 9 है, 9 कैसा लगता है, या 3 से या 7 से। अगर यहाँ 3 लेते हैं तो ये बनेगा 189, तो 3 तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 7। 67 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा हो गया 469। यही हमें चाहिए था, किसकी वजह से आया, 7 की वजह से। सो 1369 का वर्गमूल हुआ 37, आपका आंसर। अगला नंबर है हमारे पास 5 7 7 6। पेयर बना दो, एक पेयर दो पेयर, बन गया पेयर। 57 है, तो 57 तो नहीं आ सकता है, 64 आ सकता है। 64 बड़ा हो जाएगा, 64 से छोटा 7, 7 का स्क्वायर 49। ओके, 17 में से 9 गए, ये आ गया 8, दूसरा पेयर नीचे 876। 7 का डबल 14, मतलब 7 गुना 2 किया। अब 6 दिया है, या 4 लेंगे या 6 लेंगे। अगर 4 लेते हैं सपोज, तो ये कितना बनेगा, 16 17, ये बना 576। तो 576 तो नहीं चाहिए, तो दूसरा नंबर ही लेंगे, लेंगे 6। 36, 24 और 3 27, 6 और 2 8, कितना आ गया 876, जो हमें चाहिए था। किसकी वजह से आया, 6 की वजह से। तो आपका आंसर क्या बना, 5776 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास है 76, आपका आंसर। तो इस बात को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारे पास वही वैल्यू आ रही है जो हमें चाहिए, क्योंकि जितने भी ये नंबर है सारे पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, अगला नंबर है हमारे पास 7921। पहले पेयर बनाएंगे, पहला पेयर है 79, तो 79 तो नहीं आ सकता, 80 बना सकता है, बट 81 बड़ा हो जाएगा, तो 9 से छोटा हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, अगर 64, इसमें से घटाएंगे तो ये बनेगा 15, दूसरा पेयर नीचे आएगा, ये बन गया 1521। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 16। ओके, अब लास्ट में दिया 1, हमें चाहिए 1। अगर हम 1 लेते हैं तो ये बनेगा 161, 1 नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 9, उसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 81 8 54 और 8 62, 9 और 6 15, 1521 आ गया, कट गया। किसकी वजह से आया, 9 की वजह से। सो 7921 का स्क्वायर रूट हुआ 89, आपका आंसर। अगला नंबर हमारा 576। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, 5 आएगा अकेला, 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, 5 में से 4 घटाएंगे, 176 आ गया हमारा, क्योंकि दूसरा पेयर भी हमने नीचे उतार दिया। ओके, ऐसा मत बोला कि 5 में से 4 घटाया सर एक ही आएगा, 176 नहीं आएगा। 5 में से 4 घटाया एक ही आया, बट 76 पूरा नीचे आ गया। ओके, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 बन जाएगा। अब यहाँ दिया है 6, 6 कैसा सकता है, 4 से या 6 से, तो पहले 4 लेके देखते हैं, तो ये 4 से ही आ गया। किसकी वजह से आया, 4 की वजह से, तो 576 का वर्गमूल हुआ 24, आपका आंसर। अगला नंबर है 1024। पेयर बना दिए, 10 से छोटा तो 9 ही आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, एक दूसरा पेयर आ गया 124 बन गया, 3 का दुगना 6 हो गया। यहाँ पे क्या नंबर लिखे कि हमारे पास 124 आ जाए, तो 4 कैसे आएगा, या 2 से या 8 से, तो 2 लेके देखते हैं, 124 आ गया, तो ये 2 की वजह से आया, तो आपका आंसर बना कि 1024 का वर्गमूल हुआ 32। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड है, डिवीजन मेथड। ओके, प्रैक्टिस करते रहो, आप लोग बहुत ही तेजी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला नंबर है 3136। पेयर बना दो, 31 तो नहीं आ सकता, बट 25 आ सकता है, तो 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 आ गया 25, आ गया 636। 5 को 2 से किया, ये आ गया 10। ये मैंने आपको पहले बताया था, अगर लास्ट में कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी हो और आपके पास आगे 10 हो, तो वही नंबर लेना है जिसकी वजह से वो नंबर आएगा। 36 कैसे आएगा, 6 की वजह से, तो 106 गुना 6, 636 आ गया। किसकी वजह से आया, 6 की वजह से, लिख दो यहाँ पे।
तो 3136 का वर्गमूल हुआ 56, आपका आंसर। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा 900, पेयर बना दो, 9 अकेला है, 9 कैसे आएगा, 3 3 करके, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर, 9 आ गया, ये कट गया, दूसरा पेयर पूरा नीचे आएगा, आ गया। अब 3 का दुगना कर दिया, 6 आ गया। अब जीरो लाने के लिए जीरो लिखनी पड़ेगी, तो 60 गुना जीरो किया तो 0 0 आ गया, तो 0 0 आ गया, जीरो की वजह से आया। ओके, तो 900 का वर्गमूल हुआ 30, सिंपल। तो इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। इन 12 नंबर्स का, इन 12 संख्याओं का हमने वर्गमूल निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये कि बिना गणना किए जो हमें ये संख्याएं दी है, इनका जो वर्गमूल होगा उसके अंकों की संख्या हमें निकालनी है बिना गणना किए। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है जो बुक में दिया गया है कि अगर आपके पास एक इवन नंबर है, ठीक है, जो आपके अंक दिए हैं ना, अगर वो इवन है, जो आपके अंक दिए हैं अगर वो इवन है तो आपने n/2 करना है, और अगर वो ऑड है तो आपने n+1/2 करना है। जो भी आपके पास डिवाइड करके आएगा वही उस संख्या का वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। ओके, तो ट्राई करें। 64, ठीक है, 64 है, तो इसमें 2 अंक है, कितने, 2 अंक है, तो n कितना हुआ, 2 है इसमें, और ये है भी हमारा इवन नंबर, तो n/2, 2/2, ये आ गया 1। इसका जो वर्गमूल होगा उसमें जो अंक होंगे उसकी संख्या है 1। तो जैसा हमें पता है 64 आता है 8 गुना 8 करके, तो जो ये फॉर्मूला है वो सही है, सिंपल। अब अगला देखो 144, 1 2 3, कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो ये ऑड है, क्या यूज करेंगे, n+1, तो 3 जमा 1/2 कितना हुआ, 4/2, कितना आया, 2 आया, 2। जब इसका हम करेंगे वर्गमूल तो उसमें 2 अंक आएंगे, 144 होता है 12 का, कितने अंक है इसमें, 2 अंक है। अगला देखो, इन सब के ऊपर पहले आप अंडर रूट लगा दो, सबसे पहले इनके ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया। ओके, अब देखो 1 2 3 4, कितने इसमें, 4, तो 4/2, क्योंकि ये इवन नंबर आ रहा ना इसमें, 1 2 3 4, 4 अंक है इसमें, 4/2 हो गया 2, 4 4 8 9। ओके, तो इसका जब हम लोग वर्गमूल करेंगे उसमें 2 अंक होंगे। अब वो 2 अंक कौन कौन से होंगे, वो होंगे 67। ओके, आप इसमें भाग विधि का प्रयोग करके 67 निकाल सकते हो। आगे देखो 1 2 3 4 5 और संख्या है, ठीक है, तो 5 जमा 1/2, 6/2, 3। जब इसका आप स्क्वायर रूट करोगे उसमें 3 अंक होंगे। ओके, अब इसका मैं नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि हमारे इसमें टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। ओके, हमें सिर्फ क्योंकि अंक ही पूछे गए कि अंक कितने होंगे, तो इसमें 3 अंक होंगे। इसमें 1 अंक था, इसमें 2 थे, इसमें भी 2 थे, इसमें 3 होंगे, इस वाले में कितने होंगे बताओ, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 अंक है, 6 है ना, तो 6/2, 3, तो इसमें भी होंगे 3 अंक। ओके, तो इस तरह आपको अगर कोई भी संख्या दी जाए और आपसे पूछा जाए कि उस संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे बिना गणना किए तो उसके जो वर्गमूल में अंक होंगे वो कितने होंगे, सिंपल निकाल सकते हो। इवन के लिए ध्यान रखना n/2, ऑड के लिए ध्यान रखना n+1/2। नंबर काउंट करने, संख्या नहीं देखनी है, 64 नहीं देखना, नंबर देखो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 कि कितने नंबर दिए, सिंपल। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके जो आंसर है वो बता देता हूं। पहला जो उसका पार्ट है उसका आंसर है 1 अंक होगा, 144 में 2 अंक होंगे, 4489 में 2 अंक होंगे, 27225 में 3 अंक होंगे, और 390 625 में 3 अंक होंगे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि हमें इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है
जिनमें दशमलव दिया गया है कि दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल निकालने। अब अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखो तो ये नॉर्मल संख्या ही है, बस इनमें दशमलव लगा है। ओके, तो करना क्या, जैसे हम नॉर्मल भाग विधि यूज करते हैं वैसे ही करना है। पहले पेयर बना दो, आगे वाला नंबर देखो 2 है तो 2 से छोटा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, क्या आएगा 1। अब बीच में तो डेसिमल है, अब आप क्या करोगे यहाँ भी डेसिमल लगा दो। तो डेसिमल लगाने से क्या होगा कि जो आपकी ये दूसरी संख्या है, दूसरा पेयर है, वो बिना डेसिमल के नीचे आ जाएगा। ओके, नॉर्मल तरीका। अब क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2। अब लास्ट का नंबर देखो 6 है, 6 कैसे आएगा, या 4 से या 6 से। अगर हम यहाँ 4 लेते हैं तो ये आ गया 96। 96 तो नहीं चाहिए, तो हमें 6 ही लेना पड़ेगा। तो 6 से जब हमने इसको किया तो ये आ गया 156। 156 आ गया तो ये बन गया 0। किसकी वजह से आया, 6 की वजह से आया। हमने यहाँ डेसिमल पहले था लगाया हुआ, तो हमारा जो कंप्लीट आंसर है वो बना कि 2.56 का वर्गमूल हुआ 1.6। सिंपल। तो जो दूसरा तरीका ना वो इस तरह से देखो, 2.56 है हमारे पास, ठीक है। अगर दशमलव आप अंदर ही हटा दो तो ये बनेगा 256/100। 256 का हमें पता है कि 16 का होता है, 100 हमें पता है 10 का होता है, तो ये हो गया 1.6। इस तरीका, इस मेथड का यूज करके आप लोग इजीली 5 नंबर ले सकते हो। अब वो कैसे लेने, अगर आपके मिड टर्म एग्जाम है या आपके फाइनल एग्जाम है तो जो रफ साइड होती है आपकी, रफ साइड में आपने इस तरह से अपना आंसर निकाल लेना है। ओके, अपना आंसर आपने निकाल लेना है, उसके बाद आपने भाग विधि में सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर सेम आंसर आपका आ गया तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। बट ये जो चीज है ना, ये आपने रफ साइड में करनी है, या जब आप क्लासरूम में बैठे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपल। अगला नंबर है हमारा 7.29, ठीक है। दरअसल ये 729 है, इसमें डेसिमल लगाया गया है। ओके, तो 729 का होता है 27। आंसर मैं पहले बता दूं, 27 होता है 729 का वर्गमूल। तो इसमें 7.29 है, तो आपका आंसर होगा 2.7। ओके, अब 2.7 आता है कि नहीं आता है उसको निकाल के देखते हैं। सबसे पहले पेयर बनाओ, 7 आगे 7 है तो 7 तो नहीं आ सकता, 9 आएगा तो 9 तो नहीं चाहिए, तो हम 2 लेंगे। 2 गुना 2 ये आ गया 4, तो 7 में 4 के हमारे पास आ गया 3। 3 आ गया। अब यहाँ डेसिमल दिया तो यहाँ भी डेसिमल लगा दो। अब डेसिमल लगाने से क्या होगा, जो दूसरा पेयर है वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ नहीं डेसिमल लगाना पड़ेगा, डेसिमल एक ही जगह लगेगा ना। ओके, 2 का डबल कर दो, ये बन गया 4। अब लास्ट में दिया है 9। 9 कैसा आएगा, या 3 से या 7 से। 3 अगर लेते हैं तो बहुत ही कम संख्या आएगी, 3 चौके 12, 129 आएगा, हमें 329 चाहिए। 7 लेके देखते हैं, 7 गुना 7 49, 28 और 4 32, 329 आ गया। किसकी वजह से आया, 7 की वजह से। तो आपका आंसर क्या बना, 2.7। मैंने क्या बताया था आपको, 2.7। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या हमारी 51.84। पेयर बना दो, 51 है, 51 से छोटा है 49, तो 7 49 आ गया, घटा दो 2 आ गया, डेसिमल लगा दो 84 नीचे आ गया। 7 का डबल 14 हो गया। अब 4 कैसा आएगा, या हम यहाँ पे 2 ले या हम 8 ले, तो 2 लेके देखते हैं, आ गया 284, ये बन गया 0। किसकी वजह से आया, 2 की वजह से आया। तो 51.84 का वर्गमूल हुआ 7.2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या हमारी 42.25, मतलब 42.25। सबसे पहले पेयर बना दो। और 42 तो नहीं आएगा, 42 नहीं आएगा, बट 36 आएगा। 6 का स्क्वायर 36, घटा दो 6 आ गया। अब डेसिमल लगा दो, 25 बन जाएगा यहाँ पे। 6 का डबल, ये बन गया 12। 5 दिया तो 5 से ही आएगा, 125 गुना 5 625 ही होता है, ठीक है। ये बन गया 0, किसकी वजह से, 5 की वजह से। तो 42.25 का वर्गमूल हुआ 6.5। सिंपल। तो आखिरी क्वेश्चन करते हैं, लास्ट संख्या हमारी 3136। पेयर बना दो,
अब 31 तो नहीं आएगा बट 25 आएगा, तो 5 आएगा 25, 636। अब 636 क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल लगाया। ओके, जैसे डेसिमल लगाएंगे तो ये दूसरा पेज नीचे आ जाएगा। यहाँ डेसिमल लगाते, यहाँ पे नहीं लगाते डेसिमल। ओके, तो ये बन गया 636, 5 का डबल हो गया 10। अब ये क्वेश्चन हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा 6, तो ये बन गया 636। इसको घटाओ, ये बन गया 0। किसकी वजह से? 6 की वजह से। तो 31.36 का वर्गमूल हुआ 5.6, आपका आंसर। जितनी भी हमारी दशमलव वाली संख्या है ना, उनके वर्गमूल भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कहता है कि ऐसी न्यूनतम संख्या इसमें से क्या घटाई जाए, जो हमें ये 5 नंबर दिए गए हैं, कि उस संख्या को घटाने के बाद जो संख्या हमारे पास आए वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, और जो संख्या हमारे पास वो बनेगी, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, उसका वर्गमूल भी निकालना है। ओके, सबसे पहले क्या करना है? पहली संख्या को लिखो, पेयर बना दो। पहला 4, कितना दिया है? 4 दिया है। ओके, 4 कैसे आएगा? 2 का स्क्वायर करके, तो ये तो कट गया। 2 का डबल कर दो, ये बन गया 4। दूसरा पेयर नीचे आया, ये बना 0 2। कितना बना? 0 2। अब यहाँ 2 है, 2 से छोटा क्या होगा? 0 ही होगा, या 1 होगा? 1 तो नहीं आएगा, 0 ले लेते हैं, तो यहां बन गया 0 0। हमारे पास आया 2। जो आपका रिमाइंडर है, जो ये रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर या शेषफल, जो भी आपके पास लास्ट में संख्या बचेगी उसको उस पूरी संख्या में से घटा दो। जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसको जो दी हुई संख्या है उसमें से घटा दो। तो 402 में से 2 को घटा दो, आपके पास आया 400। 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 400 का वर्गमूल होता है 20। ओके, अब हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देना, और जो भी आपकी संख्या है उसका वर्गमूल निकाल लेना। ओके, वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग भाग विधि का ही यूज कर सकते हो। अगली संख्या है 1989। ओके, पेयर बना दो। पहला पेयर है 19, तो 19 तो नहीं आएगा, 16 जरूर आएगा, तो 4 4 ये होगा 16, 3 8 9। 4 का डबल किया, ये बन गया 8। अब हम इसमें लास्ट नंबर नहीं देखेंगे क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखे? अगर 3 लेते हैं तो ये बनेगा 249। 4 लेते हैं तो ये बनेगा 3 3 6। अगर 5 लेंगे तो ये 40 हो जाएगा, तो मतलब उससे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो ये 3 3 6 ठीक है, तो 4 लेते हैं, 3 3 6। इसको घटा दो, ये आ गया 3 5, 53 आ गया। ओके, अब ये हमारा है शेषफल। इस शेषफल को इसमें से घटा दो, यह आएगा 6 3 1936। 1936 है हमारे पास। 1936 का जब आप लोग वर्गमूल निकालोगे तो वो आपके पास आएगा 44। सिंपल। अब इसमें एक और ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। जो भी आपके पास यहाँ 2 टर्म आएगी ना, वो जब आपके पास संख्या घटाओगे वो उसका वर्गमूल होगा। 1936 का वर्गमूल क्या है? 44। 44 कहां दिया है? ऊपर। ओके, अगले क्वेश्चन में आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगली संख्या हमारे पास 3 2 5 0, 3250। पेयर बना दो। 32 तो नहीं आएगा बट 25 आ सकता है, यहां पे आएगा 25 7 750। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 10। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या नंबर लें? अगर हम यहाँ 7 लेते हैं सपोज, तो ये बन जाएगा 749। इससे एक कम में चल पड़ेगा। किसकी वजह से आया? 7। ओके, शेषफल क्या है? 1। 3 2 5 0 में से 1 घटा दो, ये हो गया 3 2 4 9। 3 2 4 9 का वर्गमूल क्या होगा? ऊपर देखो 57। वही आपका आंसर इसका। तो
3250 में से ऐसी छोटी संख्या क्या घटाएं? अगर हम इसमें से एक घटाएं तो हमारे पास आएगा 3249, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल होगा 57। आंसर भी ऊपर ही दिया है। अगली संख्या है 825, क्लियर बना दो। 8 दिया है, 8 तो नहीं आएगा, 9 बड़ा हो जाएगा तो हम लोग 2 लेंगे, 4, 4 2 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 4। अगर हम यहाँ पे 9 लेके देखते हैं तो ये बनेगा 441, तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 8 लेते हैं। थ्री 8 4, ठीक है, 384, एक 12 में से 41, ये हमारा आ गया शेषफल यानी रिमाइंडर। तो 825 में से 41 को लेस कर दो, 825 में से 41 को लेस कर दो, आपके पास आएगा 4 8 7, 784। 784 का वर्गमूल होगा 28। 28 कहाँ दिया है? टॉप पे दिया है। ओके, तो चौथे क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है 4000 दिया है, ठीक है, 4000 दिया है। तो पहला पेयर है 40, दूसरा है 00। 40 तो नहीं आ सकता बट 36 आ सकता है, यहाँ आ गया 400। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 12। अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो ये बन जाएगा, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 3 लेके देखते हैं, 3 6 9, 3 6 9, इसको इसमें से घटाएंगे, आ गया 31। 31 हमारा आ गया शेषफल, यहाँ 3 था ना, 3 लिख दो। अब 4000 में से 31 को घटा दो, आपके पास आएगा 6 9, और यहाँ 9, यहाँ 3 9, 3 9 6 9, ओके, और इसका वर्गमूल क्या होगा? 63। आंसर आपका सामने दिया हुआ है, सिंपल। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाए कि ऐसी न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि आपके पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और उस संख्या का वर्गमूल भी निकालो, तो एक ही क्वेश्चन में, एक ही मेथड में आपका आंसर भी आ जाएगा, न्यूनतम संख्या भी आ जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या भी आ जाएगी। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया कि ऐसी न्यूनतम संख्या हमने ज्ञात की जिसको घटाया जाए जिससे हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और उसका वर्गमूल भी निकाला। अब इसमें क्या करना है कि ऐसी संख्या निकालनी है जिसको हम लोग दी हुई संख्या में अगर जमा करें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और उस संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले संख्या को लिखो, जैसे हम अभी तक करते हैं वैसे ही करना है। पेयर बना दिया, 5 दिया तो यहाँ 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, क्या गया 125, यहाँ लेंगे 4, क्योंकि 2 गुना 2 किया तो 4 आ गया। अगर यहाँ 3 लेते हैं तो हमारे पास 129 बनेगा, तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। 2 लेते हैं 84 आएगा, इसको घटा दिया, यह आ गया 41, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 लिख दो, सिंपल। अब देखो हमारे पास है 41 बचा है, यहाँ पे कितना बचा है? 41 बचा है। तो ऊपर जो वैल्यू दी है वो कितनी है? 22। आपने क्या लिखना है कि जो 525 है वो ग्रेटर देन है 22 के स्क्वायर से, या जो 22 का स्क्वायर है वो लेस देन है 525, ठीक है, 525 से छोटा ही है। तो हमने क्या करना है, अब 22 के बाद अगली टर्म क्या आती है? 23, तो 23 का स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर। तो जैसा हमें पता है कि 23 का स्क्वायर होता है 529, ओके, 529। तो 529 बनाने के लिए 525 में कितना ऐड करना होगा? आपने क्या करना है, 529 में से 525 को घटा दो, कितना आया? 4। वो 4 हमारी ऐसी संख्या है जिसको अगर हम 525 में ऐड करें, उसमें जमा करें, तो ये 529 बनेगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी और इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो होगा 23, सिंपल। अब आपको एक तरीका बताता हूं करना क्या है। जो भी संख्या आपको यहाँ पे दी है ना, जो भी संख्या आपको दी है उस संख्या में एक ऐड कर देना, वो आपका आंसर होगा।
मतलब वो आपका वर्गमूल होगा उस संख्या का जो आप निकालने वाले हो। सिंपल, बाकी प्रोसेस सेम करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगली संख्या 1750। पेयर बना दिया, 17 छोटा 16 है तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 150 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 8। अब अगर यहाँ पे 2 भी लेते हैं ना तो भी ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 8 दूनी 16, ये ज्यादा हो जाएगी। 1 लेते हैं, क्या आ गया 81, इसको घटा दो, ये आ गया 69। कितना आ गया 69। ओके, तो आपने लिखना है कि जो 41 का स्क्वायर है वो लेस देन है 1750 से, कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1750 से छोटी है। 41 के बाद आता है 42। ओके, तो 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर है हमारे पास 1764। अब 1750 को 1764 बनाने के लिए कितनी संख्या चाहिए, इसमें से घटा दो उसको, 14। कितना चाहिए 14 चाहिए। तो 14 वो हमारी न्यूनतम संख्या होगी जिसको अगर हम 1750 में जमा करें, इसमें ऐड करें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा, दी हुई संख्या में एक ऐड कर दो, 42। अगली संख्या है 252। सबसे पहले पेयर बना दिया, 2 दिया है तो 1 लेंगे यहाँ पे, 1 गुना 1 आएगा, ये बन गया 152। 1 गुना 2 करेंगे, 2 बन गया। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 6 तो ये हमारा बन जाएगा 156। हमें नहीं चाहिए, हम 5 लेंगे, ये बनेगा 125। 125, इसको घटा दो, ये हमारा बनेगा 27। 27 आ गया घटाने के बाद। अब ये तो था रिमाइंडर, ऊपर देखो कि जो 15 का जो स्क्वायर है वो लेस देन है 252 से। ओके, 15 के बाद आता है 16। 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 252 को 256 बनाने के लिए कितना नंबर चाहिए, इसमें से घटा दो, 4 चाहिए। तो 4 हमारी वो न्यूनतम संख्या है जिसको अगर हम 252 में ऐड करें, इसमें जमा करें तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 15 जमा 1 कर दो 16, 1825। पेयर बना दो, 18 दिया है तो 16 लेंगे, 4 का स्क्वायर, ये बन गया 225। 4 गुना 2, ये बन गया 8। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो ये ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, 2 लेते हैं तो ये बनेगा 164। 164, इसको घटा दो, 1 6 61। ओके, तो आपने लिखना है कि 42 का जो स्क्वायर है वो लेस देन है 1825 से। ठीक है, 42 के बाद आता है 43। तो जो 43 है उसका स्क्वायर हमारे पास होता है 1849। कितना होता है 1849। तो इस संख्या को 1849 बनाने के लिए कितने अंक चाहिए या कौन सी संख्या चाहिए, इसको घटा दो, यह आ गया 24। हमें इसमें 24 ऐड करना होगा ताकि ये 1849 बने, एक पूर्ण वर्ग संख्या बने। तो 24 हमारी वो न्यूनतम संख्या है जिसको अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। और जो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, जो ये 1849 है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 42 जमा 1 कर दो, 43। आपका आंसर। आखिरी क्वेश्चन है हमारा 6 4 1 2। पेयर बना लो, 64 का हमें पता है 8। ठीक है, ये कट गया, यहाँ गया 12, 12 आ गया। अब 8 गुना 2 कर दो, ये बन गया 16। कितना बन गया 16 बन गया। अब अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं ना तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, सिंपल। तो एंड में तो 12 ही बचेगा, कितना बचेगा 12 ही बचेगा। तो आपने लिखना है कि 80 का जो स्क्वायर है वो लेस देन है 6412 से। 80 के बाद आता है 81, तो 81 का स्क्वायर। अब जो 81 है उसका स्क्वायर हमारे पास होता है 6561। 6561। अब 64 12 को 65 61 बनाने के लिए कितना नंबर चाहिए, इसमें से घटा दो उसको, क्या 9 4 1, 149। कितना चाहिए 149। तो 149 वो
सबसे न्यूनतम संख्या है जिसको हम 64 तो 12 में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा? 81। सिंपल। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपने इसको इस तरह हल करना है। आपका वर्गमूल भी आ जाएगा, न्यूनतम संख्या भी आ जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या भी आपके पास आ जाएगी। तो छठे क्वेश्चन में ये कहता है कि वर्ग की भुजा निकालनी है कि वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है वो होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर होता है वो, ठीक है, जो साइड होती है उसका स्क्वायर करते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल इसमें दिया है 441, 441 को एक साइड लिख दो, दूसरी तरफ आएगा ए स्क्वायर, इनको चेंज करो, ए स्क्वायर इक्वल टू 441, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 441। तो 441 का आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास आएगा 21, ए हमारा आएगा 21 मीटर। ओके, अब भाग विधि से आपको निकाल के बता देता हूं 441 का। ये आ गया 41, यहाँ पे 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए बन गया 4, 41 है, यहाँ पे 1 ले लो, आ गया 41, कट गया, आपका आंसर आ गया 21। ओके, ऐसे भी 21 आया और ऐसे भी 21 आया। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी ए गुना ए का स्क्वायर। ओके, तो क्षेत्रफल पहले ही दिया था, सिर्फ साइड निकालनी थी, इनको आपस में कंपेयर किया है हमने, वहां से हमारी जो वैल्यू वो आ गई 21 मीटर। सातवें क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दिए गए हैं जिनका यूज करके हमें एसी की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, सिंपल। तो हमें अगर 2 साइड दी हो तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। तो जो एसी है, एसी कैसे निकलेगा? एसी की बात कर रहा हूं, एसी स्क्वायर की नहीं, ठीक है। ओके, हम सिर्फ एसी की बात कर रहे हैं, तो वो आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कि जो हमारी 2 साइड दी हुई होगी उनको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, या जो भी संख्या अंडर रूट में होगी उसको सॉल्व करना है। तो ए बी हमारे पास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6 ये हो गया 36, ये दिया 8, 8 गुना 8 ये हो गया 64, ये बन गया 100। तो 100 हमें पता है किस तरह आता है, 10 गुना 10 करके, तो एसी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। सिंपल। जो सातवां क्वेश्चन उसका पहला पार्ट है उसका आंसर है 10 सेंटीमीटर। तो जो सातवां क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है उसमें हमें ए बी निकालना है, हमें बीसी दिया 5 सेंटीमीटर, एसी दिया 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर जमा बीसी का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है, तो बीसी को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये बना ए सी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, इनको चेंज कर दो, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस बी सी कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 को घटाओ आपके पास आएगा 144, 144 को आता है 12, तो 12 सेंटीमीटर आया आपका आंसर। ओके, तो ए बी की वैल्यू हुई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं, और उसे क्या करना है कि इन पौधों को इस तरह लगाना है कि हमारी जो हर कॉलम है या हर रो है उसमें बराबर पौधे आने चाहिए। तो हमने इसका जो स्क्वायर रूट वही निकालना है। आपने क्या करना है, 1000 लिख दो, इस तरह से करो, पेयर बना दो, पहला है 10, हमने के 3, 9 क्या क्या 100, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 6। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर 2 लेते हैं तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, 1 लेते हैं 61, इसको घटा दो जाएगा 39। ओके, अब आपने क्या करना है,
39 को 1000 में से घटा दो, ये आपके पास आएगा 961। अब जो 961 है उसका वर्गमूल क्या होगा, उसका वर्गमूल होगा जो ऊपर दिया है 31। ओके ठीक है, तो जो माली है उसको हर एक रो में 31 पौधे लगाने और हर कॉलम में भी 31 लगाने, मीन्स ये 31 गुना 31 होगा। तो उस माली को आवश्यकता होगी 961 पौधों की, ताकि उसकी जो पंक्ति है और जो उसके कॉलम है उनकी संख्या बराबर रहे। ओके, तो 31 पौधे हैं जो वो इस तरह भी लगा सकता है, इस तरह भी लगा सकता है। ओके, 31 गुना 31, तो जो एक्स्ट्रा पौधे हैं वो है 39, इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सिंपल। अब करते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जैसा हमने 8वां क्वेश्चन किया सेम वैसा है। अब इसमें भी हमें सेम रो और सेम कॉलम, सेम नंबर चाहिए, ठीक है, कि बराबर संख्या है। तो आपने इसमें भी ऐसे करना है, 500 इसका पेयर बना दो, आगे 5 तो 2 लो, यहाँ पे 4 इसको घटा दो, ये बन गया 100, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 4, 3 लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 लो, यहाँ बन गया 84, इसको घटा दो, आपके पास आ गया 16। 16 को आपने 500 में से घटाना है, 484 आ गया आपके पास। तो जो 484 है उसका वर्गमूल होगा जो ऊपर दिया है 22। तो 22 वो नंबर है जो आपने इस तरह भी 22 करने, इस तरह भी 22 करने। ओके, मतलब 22 रो 22 कॉलम, तो 22 गुना 22 बनेगा ये, और जो एक्स्ट्रा आपके पास वो है 16। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 6.4 वो होती है कंप्लीट, और इसी प्रश्नावली के कंप्लीट होने के साथ हमारा जो ये पूरा यूनिट है अध्याय 6 है वो भी होता है कंप्लीट। तो हमने 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 चारों को फिनिश कर लिया है। तो हमने इस पूरे यूनिट में क्या क्या सीखा है, हमने सीखा स्क्वायर निकालना, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जाना, स्क्वायर रूट किस तरह निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में जाना, भाग विधि के बारे में जाना। इसी के साथ हमारी जो ये पूरी वर्ग और वर्गमूल वाला अध्याय है वो पूरा होता है कंप्लीट। तो इस पूरे चैप्टर से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, सबसे पहले आपने इन चारों वीडियोस को पूरा देखने का ट्राई करना, क्योंकि जो ये चारों एक्सरसाइज है 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 ये मैंने पूरी की पूरी सॉल्व की है। ओके, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, तो आप इसको पूरी तरह देख सकते हो। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करने की ट्राई करना, ताकि जितने भी स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो इस वीडियो का पूरा बेनिफिट उठा पाए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।